आप उनसे पूछिए ना जो बोलते हैं कि आपको भी तो मौका मिला ना भाई 15 साल मुख्यमंत्री रहकर, तो मुख्यमंत्री रहकर क्या किए? आपने रोड रोड में गड्ढा डाल दिया, बिजली का तो नाम नहीं था। तो दिक्कत क्या हो रही है ना कि हम उनको भी आनंद आ रहा है अंदर से, लेकिन उनको तो विपक्ष से बोलना है तो कुछ तो बोलेंगे, तब भी तो आप चैनल वाले चलाइएगा। देखने का अपना अपना चश्मा है, उनको उसी चश्मा से खाली धर्म दिखाई देता है। और अगर हम हमारे चश्मा से देखिएगा तो नरेंद्र मोदी के राज में जितना रोड बना, जितना विकास हुआ, वो तो उनको दिखाई देगा नहीं। पिछले दिनों नितिन गडकरी जी आए होंगे, उन्होंने जितना रोड का और पुल का जो उन्होंने शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, तो शायद देश के आज़ादी के बाद पहली बार हुआ। देखिए, हमारी पार्टी कोई जात की तो पार्टी है नहीं। उनको भूमिहार आज दो चार गलती से वोट दिया है कि नहीं दिया मुझे पता नहीं है, तो उनको अच्छा लग रहा होगा। आने वाले दिनों में देखेंगे जो एनडीए की सरकार जो चल रही है बिहार में, वो विकास, सिर्फ एक ही उसका मुद्दा है, विकास विकास विकास। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। आज उन्होंने नॉमिनेशन किया। हमारे साथ में अनिल शर्मा हैं। अनिल जी, सदन में जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर? सदन में जाने पर सबसे पहली प्राथमिकता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो सुख दुख का जो विषय है उसको पहले मैं उठाऊंगा। जो पार्टी निर्णय करेगी उसको मैं करूंगा। आरजेडी लगातार दावे कर रही है कि सवर्ण समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रही है। भूमिहार समाज ने भारतीय आरजेडी को समर्थन दे दिया है और कह रहे हैं कि भूमिहार समाज को भाजपा में प्राथमिकता नहीं दी जा रही, क्योंकि मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी कोई जात की तो पार्टी है नहीं। उनको भूमिहार आज दो चार गलती से वोट दिया है कि नहीं दिया मुझे पता नहीं है, तो उनको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन हमारी पार्टी सब समाज का है और हमको सब पार्टी का, जो मेरी पार्टी सब समाज का वोट मिलता है। इसलिए मेरी पार्टी कोई जात पात की बात नहीं है, सबका विकास करने के लिए सब पर ध्यान देती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, आज देखिए विकास के मार्ग पर पूरा देश फल फूल रहा है, उसमें बिहार भी आगे बढ़ रहा है। विपक्ष कहती है कि विकास के नाम पे जो है विनाश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। विकास को छोड़ करके धार्मिक उन्माद की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, चाहे जो ज्ञानव्यापी हो या फिर नुपुर शर्मा का मामला हो। इन सभी मामलों पे कह रही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रही है। भाई, देखने का अपना अपना चश्मा है, उनको उसी चश्मा से खाली धर्म दिखाई देता है। और अगर हम हमारे चश्मा से देखिएगा तो नरेंद्र मोदी के राज में जितना रोड बना, जितना विकास हुआ, वो तो उनको दिखाई देगा नहीं। काहे कि रोड बना है उसमें खाली बीजेपी के लोग चलते हैं, वो तो चलते हैं पगडंडी पर, तो उनको तो रोड दिखाई देगा नहीं। उनको तो बिजली का पंखा जो चलता है ना, तो उनके घर का बिजली काट दिया जाता है। अब बाकी जो बीजेपी के मतदाता और लोग हैं उसके यहाँ पंखा चलता है। तो देखिए, ये देखने का दृष्टि है। अब जिस दृष्टि से आप जिस चीज़ को देखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। बिहार में विकास का रोड मैप कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि लगातार जो है नीति आयोग का डाटा हो या फिर विकास के और भी सूचकांक पे बिहार पिछड़ती ही जा रही है। देखिए, बिहार जो पिछड़ती जा रही है उसका कुछ कारण है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, पिछले दिनों नितिन गडकरी जी आए होंगे, उन्होंने जितना रोड का और पुल का जो उन्होंने शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, तो शायद देश के आज़ादी के बाद पहली बार हुआ। आप उनसे पूछिए ना जो बोलते हैं कि आपको भी तो मौका मिला ना भाई 15 साल मुख्यमंत्री रहकर, तो मुख्यमंत्री रहकर क्या किए? आपने रोड में गड्ढा डाल दिया, बिजली का तो नाम नहीं था। तो दिक्कत क्या हो रही है ना कि हम उनको भी आनंद आ रहा है अंदर से, लेकिन उनको तो विपक्ष से बोलना है तो कुछ तो बोलेंगे, तब भी तो आप चैनल वाले चलाइएगा। तो बीजेपी की बड़ाई कर नहीं सकते, हमारी सरकार की तो बड़ाई करेंगे नहीं। तो ये सब बकवास है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे जो एनडीए की सरकार जो चल रही है बिहार में, वो विकास, सिर्फ एक ही उसका मुद्दा है, विकास विकास विकास। आप लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, काफी अनुभव रहा। क्या कार्यकाल, क्या रोड मैप तैयार किए हैं आगे के लिए? देखिए, मैं पहले भी बताया कि भाई मैं कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं कार्यकर्ता के साथ 30 साल से ऊपर से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानता हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजरा हूँ पार्टी के अंदर। तो मैं इतना ही सबसे बड़ा प्रयास करूँ कि जो मेरा कार्यकर्ता पुराना हो या जो पार्टी के लिए समर्पित रहा है, उसके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो शायद मेरे पद के लिए यही शोभा है और यही सम्मान है।
क्या आप लंबे वक्त से जुड़े रहे इसलिए आपको पार्टी उपहार दी है एमएलसी के रूप में? भाई पार्टी में हम क्या नहीं रहे, पार्टी क्या नहीं देती है बताइए ना। पार्टी हमको प्रदेश में 3 बार प्रदेश मंत्री बनाया, उसके पहले युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय मंत्री बनाया, उसके बाद मैं रहा 2 बार महामंत्री रहा किसान मोर्चा का, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ। शायद मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार बीजेपी के इतिहास में इतना बड़ा पद पर कोई लगातार 30 साल तक कोई पार्टी को योगदान दिया होगा संगठन के नाम पर। संगठन करने का अलग तरीका है। जो हमको पार्टी ने नेतृत्व ने जो 30 साल 32 साल से जो काम दिया उसको मैंने किया। आज पार्टी को लगा है कि भाई इसको विधान परिषद में या दूसरे कामों में लगाओ तो शायद पार्टी को अधिक लाभ होगा, तो पार्टी ने जो तय किया जो पार्टी ने तय किया उसको मैं पूरा करूंगा। मुकेश सहनी के विषय में आप जानना चाह रहे हैं। मुकेश सहनी एमएलसी अब कुछ दिन के बाद नहीं रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सीने में छुरा घोंपा है और उसको हम सबक सिखाएंगे आगे। देखिए मुकेश सहनी क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ भाई। एमएलसी है सर अभी। मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लो। मुकेश सहनी क्या है मुझे पता नहीं है। मैं इतना ही उनका बैकग्राउंड जानता था कि बॉम्बे में रहते हैं, फिल्म सिटी में काम करते हैं, वो क्या बनता है सेट बनाते हैं और वहीं से कुछ कमा धमा के आकर बिहार के राजनीति में आए। जो बगल में हमारे बैठे जो हरी सहनी है, मुकेश सहनी और हरी सहनी में अगर तुलनात्मक अगर कोई बिहार की जनता या सहनी परिवार में या बिहार का कोई भी जितनी भी 12-13 करोड़ जनसंख्या है अगर तुलनात्मक अध्ययन करके बता दे कि हरी सहनी अगर मेरा सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो मैं आज इतने कार्यकर्ताओं के बीच में कहता हूं कि मैं वोट नहीं लूंगा। देखिए बोलने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। मुकेश सहनी तो दावा करते हैं कि सहनी समाज हमारे साथ में है। देखिए दावा तो हम भी कर सकते हैं ना, बोलने में क्या दिक्कत है भाई। ये जो चमड़ा का मुंह है उसको बोलने के लिए बना ना। लालू जी बोलते होंगे, तेजस्वी जी बोलते हैं, हम बोलते हैं। तेजस्वी जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं क्या? अरे गलत बोलेंगे या अच्छा बोलते हैं, दोनों स्थिति में आप दिखाते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए। तो अपना अपना सबका सोच है, ये जैसा लोग सोचता है वैसा विचार आता है। इसलिए मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को सहनी के रूप में जो टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है। उससे ज़्यादा मेरा एक ही कार्यकर्ता बिहार का हर एक समाज का कि वो कार्यकर्ता है, वो जात पर जा रहे हैं और हम कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ते हैं, हम कार्यकर्ता की बात करते हैं। जो 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, जिला परिषद में रहा, वो मेरा कार्यकर्ता है। और बॉम्बे से आके पहुंच गए पटना, हवाई जहाज से जनरेटर स्टार्ट करके चलवा दिए, तो बुझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े सहनी के नेता हैं। आगे आने वाले दिनों में आप भी देखिएगा मुकेश सहनी क्या है, हरी सहनी क्या है। मुकेश सहनी से डर है कि नहीं सर? आगे डैमेज। भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर नहीं है, पहले तो माथा से निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व करने वाला देश का प्रधानमंत्री, जिसके हम लोग एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनके रहते भर में भारतीय जनता पार्टी सब समाज, जिस समाज की बात करिएगा वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। अब आने वाले दिनों में जो भी चुनाव आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बिहार में 40 में 39 जीते थे, इस बार 40 में 40 जीतेंगे, ये मैं आपको वादा वचन दे सकता हूं। तो इस बार लोकसभा में 40 में 40 जीतेंगे, ऐसा दावा है अनिल शर्मा का। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।